जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। आज हम तीसरा अध्याय शुरुआत करेंगे ना। इसके बाद दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय हम अभी शुरुआत करेंगे। तीसरा अध्याय का शीर्षक है द एक्सटर्नल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य का बाहरिक कारण, बहिरंग कारण, एक्सटर्नल रीजंस। वैसा अंतरंग कारणों के विषय में अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी बहिरंग कारणों के विषय में इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा की जाती है। फर्स्ट श्लोक। श्री चैतन्यं प्रभु वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः संगृणाति अकारवत् व्रातात् अग्न सिद्धांत तन्मनीन्। अनुवाद। श्री चैतन्य प्रभु वंदे। श्री चैतन्य महाप्रभु को हम सादर पूर्वक प्रणाम करते हैं। यत् पादाश्रय वीर्यतः, इनकी चरण कमलों की आश्रय ग्रहण करने की महिमा ऐसा है कि
संगृणाति अकार व्रातात्, एक मूर्ख भी, अज्ञ मतलब मूर्ख है, एक मूर्ख भी शास्त्रों में बताई गई सिद्धांतों को या निष्कर्ष को बहुत आसानी से समझ सकेगा। एक मूर्ख भी शास्त्र में बताई गई सिद्धांतों को या उसके सार को बहुत आसानी से समझ सकेगा, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय ग्रहण कर लिया हो। वैसा इन तो बहुत ही मुश्किल कार्य है शास्त्रों के अध्ययन करके उसकी निष्कर्ष तक पहुंच पाना। वैसा पढ़ने वाले तो कई लोग होंगे, बट उसके निष्कर्ष को समझने वाले तो बहुत विरला ही कोई होंगे, क्योंकि शास्त्रों में इतने बातें दी जाती है कि उन सारे बातें पढ़ने में व्यक्ति भूल ही जाते हैं कि शास्त्र के क्या सार है और किस उद्देश्य से शास्त्र पढ़ रहे क्या है, सारा कुछ भूल जाते हैं। इसलिए जब तक किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय प्राप्त नहीं होगा जो कि तत्वदर्शी है, तब तक हमें उस शास्त्रों के अंतर्गत बताई गई तत्व को या मर्म को या सार को नहीं बता पाएगा। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन किसी न किसी वक्तों की निर्देशन में हमें करनी चाहिए, जिससे हम शास्त्रों की सार हम समझ सके, अन्यथा बहुत आसानी से हम भटक जाएंगे। मतलब ऐसे ही कि जैसा हम कभी कहीं जाने के लिए कभी कभी हम बहुत छोटे मोटे गलियों में घुस जाते हैं। वो गलियों में घुसने के बाद उस गलियों में घुसना और निकलने में व्यस्त हो जाए, भूल ही जाते हैं हमें कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, किस लिए आए हैं और कैसे हमें इस रास्ते से निकलना है। सारा कुछ व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल घूम जाते व्यक्ति। तो इसी प्रकार से एक बार शास्त्रों के अंतर्गत प्रवेश करने के उपरांत व्यक्ति उनकी शास्त्रों की जो, जैसा भगवान कहते हैं ना, याम इमाम पुष्पितम वाचम, उनकी आकर्षणीय पुष्पों की तरह आकर्षणीय वाक्यों में व्यक्ति इतना फंस जाते हैं कि वो व्यक्ति निकल नहीं पाते। इसलिए भगवद्गीता में भगवान पहले से ही बता चुके हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अभिपस्थितः। वैसा पुष्पितम वाचों मतलब वैसा आकर्षणीय वचनों के मर्म में या उनकी संगल में आप मत फंसिए। इस प्रकार से भगवान पहले ही वार्निंग दे रखे थे। उस प्रकार से अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की आश्रय ग्रहण करेगा, उन्हें बहुत ही आसानी से शास्त्रों की मूर्ख होने के बावजूद भी बहुत आसानी से शास्त्रों की निचोड़ समझ सकेगा। हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे कि इसका कोई उदाहरण आप बता पाएंगे? इसका कोई उदाहरण? तो उदाहरण हम सभी तो है। अब भूल गए हम मूर्ख है करके, भूल गए हम सभी मूर्ख है। हम ही वो मूर्ख है जिन मूर्खों के विषय में आप कृष्णदास कविराज व्यास में बोल रहे हैं, वो हम ही लोग हैं जो कि मूर्ख होने के बाद में नहीं, तो हम जैसे लोगों को शास्त्रों की सार मर्म ये सारा को समझना क्या, तो छोटा मोटा संस्कृत शब्द ही समझ में नहीं आता, फिर भी हमें प्रभुपाद जी इतना खोलकर चीजें बताई हैं जिससे हम बहुत आसानी से शास्त्रों की निचोड़ क्या है आज हम बता सकते हैं। कम से कम थ्योरेटिकली भी क्यों ना हम बोल सकते हैं शास्त्रों का ये सार है, शास्त्रों का ये उद्देश्य है, सृष्टि का ये उद्देश्य है, हम कौन है, भगवान कौन है, ये सारे बातें तो हम सार्वरूप हम बता ही सकते हैं। यस, हम शरीर आत्मा,
भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है, इस सृष्टि का उद्देश्य है हम प्रेम कुमार तो महान, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना हमारा जीवन के लक्ष्य है, और उस प्राप्ति करने हेतु ही ये सृष्टि बनाई गई है। तो ये सारे इतने बातें तो हम बता ही सकते हैं, यही तो शास्त्रों के मर्म, और क्या। तो हम जैसा मूर्खों को भी समझाने के हिसाब से प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु में इसे ध्यान दी है। तो अगर हमें समझा पाए प्रभुपाद जी महाप्रभु, देन बड़े बड़े मूर्खों को भी समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह दास ठाकुर कहते हैं मुसाम अपतित प्रभु न पाए प्यारा। ये महाप्रभु आप पतित उद्धार, पतित पावन हो, उन सारे पतितों में, मूर्खों में सबसे बड़ा पतित और मूर्ख व्यक्ति में स्वयं करके नरसिंह दास ठाकुर अपने विषय में बताते हैं। तो उस प्रकार से अध्याय की शुरुआत में ये श्लोक आता है। इसलिए हम जैसा श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के प्रवचन हम कैसे शुरुआत करते हैं, ये आदि लीला की तीसरा अध्याय की दूसरा श्लोक है। आदि लीला तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक है। भागवतम क्लास शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि व्यासदेव जब भागवतम लिखते वक्त भी शुरुआत किए थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय शब्द से ही, वही से तो शुरुआत किए थे ना। फिर उसके बाद जन्माद्यस्यतः ये सारा श्लोक वगैरह शुरू होता है। दूसरी प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृत में ये मतलब जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, ये श्लोक कहकर हम चैतन्य चरितामृत की प्रवचन शुरुआत करते थे। ये शिष्टाचार जो हम इस्कॉन के अंतर्गत पालन करते हैं। अभी तीसरा श्लोक है। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण। यहाँ पर बताइए तृतीय श्लोकेर अर्थ, तीसरा श्लोक की अर्थ कैल विवरण, उसका विवरण में कर चुका। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण, और अभी मैं चतुर्थ श्लोक की, चौथा श्लोक की अर्थ में कहने जा रहा हूं, आप सभी भक्त सुनिए। मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरेशन एज एक प्रवचन देने की तरह कहते हैं। सुने भक्तगण, आप सभी भक्त लोग सुनिए, एक कन्वर्सेशन की तरह। तो वैसा ये जैसा हमने कहा ना कि पहला अध्याय के पहले 14 श्लोकों का ही विस्तार है। अभी जो भी अध्याय आदि लीला के अंदर पहले 7 अध्यायों में पहले 14 श्लोकों का ही विवरण है। तो उस प्रकार से ये जो तीसरा अध्याय है, ये मंगलाचरण के अंतर्गत चौथा श्लोक है। उस चौथे श्लोक की ये विस्तार है, विवरण है, ये पूरा तीसरा अध्याय। क्योंकि ये चौथे श्लोक में ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बहिरंग कारणों के विषय में चर्चा की जाती है। तो पूरा अध्याय में यही विषय है। तो ये चौथा श्लोक क्या है? अनात्मिकचरिं चिरात् करुणया भाति न कलौ, समर्पयितुं मुनतोज्ज्वलरसं स्वभक्तिं श्रियं। हरिः पुरत सुन्दर ज्योति कदम्ब सन्दीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वसति नंदनः। इसी श्लोक का बहुत विस्तार रूप से विवरण हमें इस अध्याय के अंतर्गत प्राप्त होगा। अनर्पित चरिम चिरात, वैसे तो इस श्लोक का संक्षिप्त रूप से चर्चा हम इस चैतन्य चरितामृत की शुरुआत की कक्षाओं में हमने किया है।
फिर भी हम यहाँ पर अनुवाद बताएंगे। सचिनंदन, श्री सची माता के पुत्र मेरे हृदय में हमेशा, मेरे हृदय के आंतरंगिक स्थान पर हमेशा वास करे, इस प्रकार से अभिलाषा व्यक्त करते हुए ये प्रार्थना की जा रही है। तो इस प्रार्थना के अंदर क्या बताए जा रहे हैं? अनार्पित चरिम चिराग करुण अवासी न कलो। अनार्पिता मतलब कभी भी इस प्रकार की उपहार नहीं दिया गया है, कभी भी इस प्रकार की उपहार किसी ने भी कभी नहीं दिया। चिराग मतलब काफी समय से, काफी समय से इस प्रकार की उपहार मैं स्वयं भी कभी किसी को नहीं दिया। और वैसा उपहार करुण या अवतीर्ण कलो, वैसा उपहार इस कलयुग के अंतर्गत अवतार लिया हुआ भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वैसा उपहार अभी के समय के लोगों को देने आए हैं। वो क्या उपहार है? समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। ये उन्नत उज्ज्वल रस, इसी को माधुर्य रस भी कहा जा सकता है। स्वभक्ति मतलब मैं अपने ही भक्ति के संबंधित उन्नत उज्ज्वल रस की संपत्ति, श्रेय मतलब संपत्ति, मैं समर्पित मतलब मैं देने आया। हरि ही पुरत सुंदर ज्योति कदम्ब संदीपिता। और वैसा बहुत सुंदर भगवान जो कि पिघला हुआ सोने के रंग की शरीर की कांति है उनकी, और वैसा भगवान कलयुग में प्रकट होकर अपने करुणा से इस प्रकार के उपहार सभी लोगों को देने आए हैं। इस प्रकार के उपहार ये उन्नत उज्ज्वल रस की वितरण करने में है। ये तो बहुत ही विचित्र बात है कि हम लोग तो साधारण से साधारण रस शब्द को भी समझ नहीं पाते, और वैसा हमें उन्नत उज्ज्वल रस देने आए हैं, तो फिर क्या कहा जाए? तो हम सिंपल चीजें भी हम समझ नहीं पाते, वैसा लोगों को फिर महाप्रभु एक ऐसा उपहार दे रहे हैं जिसको हम स्वयं एप्रिशिएट भी नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। उस प्रकार की स्थिति है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ये वैसा, ये विदग्ध माधव के अंतर्गत ये श्लोक आता है। ये रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा है। विदग्ध माधव, ललित माधव और विदग्ध माधव दो ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ, जो कि श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है। वैसा कहा जाता है कि जब विदग्ध माधव के अंतर्गत ज्यादातर राधा कृष्ण की ऐसे लीलाएं हैं जिसमें राधा कृष्ण की विरह की कथाएं हैं, और ललित माधव के अंतर्गत राधा कृष्ण की मिलन की विषय में कथाएं हैं। जब जिस कदम वृक्ष के नीचे बैठकर श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार से लिखा करते थे, ललित माधव विदग्ध माधव यहाँ पर लिखे थे। जब रूप गोस्वामी इस प्रकार से ललित माधव लिख रहे थे जहाँ पर राधा कृष्ण मिलन के विषय बातें हैं, तो उस समय तो जब विदग्ध माधव लिख रहे थे राधा कृष्ण की विरह की कथाएं हैं, जब इस प्रकार से लिख रहे थे, सारे कदम वृक्ष की पत्ते झड़ गई, सारे सूख गए और झड़ गए, नीचे गए सारे पत्ते, क्योंकि उन्हें भी इस प्रकार से कदम वृक्ष को भी उस प्रकार से भगवान कृष्ण की विरह महसूस हो रहे हैं। क्योंकि जो तमाल वृक्ष है और दूसरा कदम वृक्ष है। तमाल वृक्ष, तमाल वर्णम, ये भगवान कृष्ण के रंग के हैं,
इसलिए तमाल वृक्ष कृष्ण की प्रतीक है, और कदम्ब ये गोरे रंग की होती है, इसलिए ये राधा रानी की प्रतीक है। कदम्ब वृक्ष राधा रानी की प्रतीक है और तमाल वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। तो कदम्ब वृक्ष के नीचे लिख रहे थे, तो फिर राधा रानी की विरह की गाथा है, तो फिर वो सारे पत्ते सूख गए, फिर झड़ने लगे। एंड फिर आगे फिर ललित माधव जब लिखने लगे, देन फिर पत्ते दोबारा उग गए, पत्ते जो है दोबारा उग गए, फिर खिलने लगे सारे पत्ते। तो उस प्रकार से मतलब उतना इंटेंसिटी था रूप गोस्वामी की भावनाओं में, कथाओं में। उस प्रकार से वृंदावन भी उनके साथ ऐसा आदान प्रदान किया गया। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमारा, गोलोकेरा ब्रजेरा सह नित्य विहारा। ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण, जो ब्रज के कुमार है, जो श्री कृष्ण, वो पूर्ण भगवान है। वो और गोलोक ब्रजेरा सह नित्य विहार, और गोलोक वृंदावन में वो नित्य अपने लीलाएं करते हैं। गोलोक वृंदावन में हमेशा वो अपने लीलाएं करते हैं। बट गोलोक वृंदावन में जो भी लीलाएं करते हैं वो मतलब हमारे दृष्टिकोण से हमें अप्रकट लीलाएं हम कहते हैं, क्योंकि हमें तो दिखते तो नहीं है ना, हमें तो दिखते नहीं है। फिर जो भी लीलाएं भगवान कर रहे बट हमें नहीं दिखते हैं, देन फिर उन्हें हम अप्रकट लीला कहते हैं। उस प्रकार से जो भी लीलाएं भगवान गोलोक वृंदावन में करते हैं वो सारे अप्रकट लीलाएं। तो वैसा यहाँ पर भी अभी भी वृंदावन में जितने भी भगवान लीलाएं कर रहे हैं वो भी साधारण मनुष्य जैसा हम सभी लोगों को तो दिखते नहीं है, तो इसलिए उन लीलाओं को भी अप्रकट लीलाएं भी कहते हैं। प्रकट लीला कब होता है? प्रकट लीला जब भगवान प्रकट रूप से इस धरातल पर उपस्थित रहते हैं, रहकर फिर सभी लोगों की आंखों के समक्ष लीलाएं संपन्न करते हैं, देन फिर वो प्रकट लीलाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की लीला है। ब्रह्मारा एक दिने तीनों एक बारा, अवति न करेना प्रकट विहारा। ब्रह्मारा एक दिने तीनों एक बार, ब्रह्मा जी का एक दिन में भगवान एक बार प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर अवतीर्ण है ना करे न प्रकट विहारा, और अवतार लेकर फिर अपना प्रकट लीलाएं करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार भगवान प्रकट होकर अपने प्रकट लीलाएं संपन्न करते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, शेई चारि युगे दिव्या एक युग मानी। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, ये चारों युग है। चार युग है, सत्य त्रेता द्वापर कली। शेई चारि युगे दिव्य एक युग मानी, ये चारों युग मिलकर एक दिव्य युग कहा जाता है। ये चारों युग मिलकर एक दिव्य युग कहा जाता है। एकातर चतुर्युगे एक मन्वंतरा, 14 मन्वंतरा ब्रह्मारा दिवस भीतरा। एकातर चतुर्युगे, इस प्रकार से एक 71 चतुर्युग मिलकर एक मनमंत्र कहा जाता है। और 14 मनमंतरा ब्रह्मारा दिवस भीतरा, एक ब्रह्मा जी का दिवस के अंदर, एक ब्रह्मा जी का दिन के अंदर कितने मनमंत्र है? 14 मनमंत्र, 14 मनमंत्र है। तो हम ये बात ये आपको क्यों बता रहे हैं कि कई लोग पूछेंगे प्रभु जी ये सारे कैलकुलेशन कहाँ से बता रहे हैं करके, लोग ना कहाँ से बता रहे, चेतन चरितमृत में दी गई। तो ये प्रमाण है,
यहाँ से हम ये सारा कैलकुलेशन बताते हैं कहीं पर भी। और फिर चैतन्य चरितामृत में भी कहाँ से आए हैं वो प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। कौन सा वैदिक शास्त्र से हमें ये सारा गणना हमें मिलता है। तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली ये सारा कैलकुलेशंस ये सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत दी गई हैं। सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत दी गई हैं। और ये सूर्य सिद्धांत हमारे परम गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही, जो कि विमला प्रसाद है, उन्होंने ही सूर्य सिद्धांत को बंगाली में अनुवाद किए थे। उस प्रकार से बंगाली में अनुवाद करने के कारण भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद को सिद्धांत सरस्वती करके टाइटल कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने दिया। एंड इस प्रकार के सिद्धांत सरस्वती टाइटल वहां से प्राप्त हुआ। फिर आगे जाकर जब संन्यास ग्रहण किए महाराज, देन फिर उन्हें स्वामी महाराज करके टाइटल आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वो स्वामी महाराज टाइटल बाद में आया। उस प्रकार से सूर्य सिद्धांत के आधार पे इसका कैलकुलेशन हमें बता सकता है। एक ब्रह्मा जी का दिन की स्पैन क्या है, और एक ब्रह्मा जी का दिन में कितने मनु है, एक मनु कितना समय तक रहते हैं, तो ये सारे बातें फिर वहां से ही। वैवस्वत नामयी सप्तम मन्वंतरा सातेश चतुर्युगा ताहारांतरा। वैवस्वत नामयी सप्तम मन्वंतरा, 7वां मनु का नाम है वैवस्वता। 7वां मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु है। और उन्हें वैवस्वत मनु क्यों कहा जाता है? उनकी विवस्वान जो कि सूर्य भगवान है, उनके पुत्र है। सूर्य भगवान का नाम है विवस्वान ना, फिर वैसा विवस्वान के पुत्र होने के नाते वैवस्वता कहा जाता है। इसलिए वैवस्वत मन्वंतर 7वां। सतेश चतुर्युगा ताहारा अंतरा। और अभी इस वैवस्वत मन्वंतर में 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। अभी मतलब करंट जो है 27 चतुर्युगा वो खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर सूची दी गई है प्रभुपाद तात्पर्य में 14 मनु कौन कौन है। सबसे पहला मनु कौन है? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु से शुरुआत होता है। फिर अगर किसी को याद रखना है तो फिर याद भी आसानी से रखा जा सकता है। स्वयंभू मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तमा, तामसा, रैवता, चाक्षुषा, वैवस्वता। फिर उसके बाद सावर्णी मनु शुरू हो जाता है। फिर सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। तो ये 14 मनु है। यही मेन रूलर्स है। हमारा पूरा ब्रह्मांड का ये मेन रूलर्स है। और हर एक मनु के काल में, जैसा यहाँ पर मोदी जी का या कोई भी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका टर्म कितना साल के होते हैं? 5 साल ना। 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर उसके बाद नीचे उतरना होगा। उनकी टर्म है 5 साल है। तो उसी प्रकार से जो भी इंद्र बनते हैं और जो भी लोग देवताएं बनते हैं और जो भी लोग सप्तऋषि बनते हैं, इन सभी लोगों के लिए टाइम पीरियड है 1 मनवंतर काल। 1 मनवंतर काल तक ही वो लोग अपने गद्दे पे बैठेंगे, फिर उसके बाद निकलना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट व्यक्ति आएगा।
तो इस प्रकार से अभी इंद्र, अभी इंद्र का नाम किसी को याद है? क्या है अभी का इंद्र का नाम? मैं भी भूल गया इंद्र का नाम। वैसे ये अपना इसमें आता है, बलि महाराज की कहानी में आता है। पुरंदर, पुरंदर। अभी इंद्र का नाम है पुरंदर। और अभी अगला इंद्र का नाम क्या है? रोजी हम लोग भी कंटेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है हम भी बन जाए। नहीं, अगले इंद्र का नाम है बलि महाराज, क्योंकि भगवान ने बलि महाराज का आश्वासन देते हैं ना। बलि महाराज को कि बल आप अगले इंद्र बनोगे, क्योंकि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट कर लिए थे। फिर वैसा ब्रह्मा जी, अगले ब्रह्मा जी का नाम क्या होगा? बट ब्रह्मा जी का काल क्या है? ब्रह्मा जी का तो 1 मनवंतर तो नहीं है ना। ब्रह्मा जी का काल तो फिर जैसा यहाँ पर बताए गए हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, फिर उतना ही लंबा उनकी रात है। फिर उस प्रकार से 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं, उतना लंबा आयु है उनकी। और वैसा ब्रह्मा जी अपने आयु समाप्त होने के बाद फिर नेक्स्ट ब्रह्मा जी आएंगे। फिर अगला ब्रह्मा जी जो है वो हनुमान जी होंगे। हनुमान जी को इस प्रकार के वरदान दिए, अगले ब्रह्मा हनुमान जी होंगे। तो इस प्रकार से अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरे रशेषे व्रजेरे व्रजेर सहिते हया कृष्णेरा प्रकाशे। अष्टाविंश चतुर्युगे, विंश मतलब 20 है, अष्टा मतलब 8 है। उस प्रकार से 28वां चतुर्युग में, 28वां चतुर्युगे द्वापर शेष है, द्वापर युग की शेष समय पे, लास्ट समय में ब्रजेर सहित हय कृष्णेर प्रकाश है, ब्रज धाम के सहित भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। ये द्वापर युग के आखिरी समय पे, द्वापर युग की अंतिम समय पे भगवान कृष्ण अपने ब्रज धाम को लेकर प्रकट हुए। तो वैसा इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैसे चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण दोनों ही एक ही दिव्य युग में, 28वां दिव्य युग में ही प्रकट होते हैं। 7वां मनवंतर में मतलब वैवस्वत मनवंतर में 28वां मन चतुर दिव्य युग में दोनों साथ में प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु पहले भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं और चैतन्य महाप्रभु कलयुग की शुरुआत में प्रकट होते हैं। तो हम सभी तो बहुत ही बड़े भाग्यवान लोग हैं कि कितना नजदीकी में हमारी जन्म हुआ ना। अभी तक कितने साल बीता है, भगवान कृष्ण प्रकट होकर मुश्किल से 5000 साल बीते हैं बस। वैसे 5000 साल देखा जाए तो फिर लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, बट वैसा जो अब ब्रह्मा जी का आयु में या एक मनवंतर की समय से आप तुलना करके तो देखिए, बहुत छोटा सा है, बहुत मतलब जस्ट मिस कर गए।
ऐसा कह सकते हैं, जस्ट हमने मिस करेंगे, भगवान के साथ प्रकट होना था। तो और फिर अगर भगवान कृष्ण के विषय में इस प्रकार से कहा जाए तो चैतन्य महाप्रभु तो और नजदीक में, चैतन्य महाप्रभु तो केवल 500 साल ही, बिल्कुल एज पे आके हम मिस कर गए थे, थोड़ा सा इधर उधर हो गया और 500 साल बाद हम प्रकट हो गए। बट फिर भी बहुत बड़ा भाग्य है। हाँ, ब्रह्मा जी का एक कल्प मतलब कितना बड़ा है। उससे पहले प्रभुपाद लिखते हैं, ये तो गिनने में नहीं आ रहे, 4,32,000 ऐसा कुछ। दास्य साक्य वात्सल्य श्रृंगाराचारी रसा चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तारवशा, यत कृष्ण तारवशा, चारी भावेर भक्त, ये 4 भावनाओं को लेकर जो भगवान की सेवा जो भी भक्त करते हैं, यह तक कृष्ण तारवश, उनकी वश में भगवान कृष्ण आ जाते हैं, उनकी वश में भगवान आ जाते हैं। किनकी वश में? जो भक्त इस 4 भावनाओं को लेकर भगवान की सेवा करते हैं। 4 भावनाएं क्या है? दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, श्रृंगार या माधुर्य, दोनों एक ही है। ये 4 रसों में जब कोई भगवान की सेवा करते हैं, उससे भगवान भिग जाते हैं, भगवान पूर्ण रूप से उनके वश में आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शांत रस के विषय में कोई वर्णन नहीं है। वैसा जो 5 रसों में शांत रस भी तो एक है ना, बट यहाँ पर शांत रस को उल्लेख नहीं है, बल्कि 4 रस है। यहाँ पर शांत रस वैसा, शांत रस में वैसे तो ये तो माना जाता है कि भगवान बहुत ही महान करके माना जाता है, बट उसके आगे नहीं बढ़े हैं, जिससे एक संबंध जैसा एक कुछ कनेक्शन फील हो, उस कनेक्शन के आधार पर कुछ एक्सचेंजेस हो। वो एक्सचेंजेस वगैरह अभी ज्यादा शुरुआत नहीं हुआ है, इसलिए शांत रस है। शांत रस में शांति से बैठे रहते, कोई काम धंधा नहीं करते, कोई सेवा नहीं करता है। तो फिर जो भी भक्त लोग बिल्कुल शांति से बैठते हैं, वो शांत रस में है। न कोई सेवा करते हैं, न कोई लेना देना है भगवान के साथ, तो इसलिए शांत नहीं बैठो। क्योंकि यहाँ पर तो पता ही है कि 4 ही रस रिगार्ड कर रहे हैं, कृष्णदास के रस 4 रस है, 4 रसों में ही आप भगवान को वश में ला सकते हैं। शांत रस में रहेंगे, कोई सेवा वेवा नहीं करेंगे, तो फिर कोई काम नहीं बनेगी। जैसा क्रिश्चियनिटी में बार बार कहा गॉड इज ग्रेट, बट गॉड इज ग्रेट कहते हैं, बट गॉड कितना महान है, क्या है, फिर गॉड ग्रेट है तो हम क्या करें आगे, इसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट वो हमें कृष्ण महानामृत के आने के बाद पता चलता था, भगवान महान है, बट वैसा महान व्यक्ति के साथ भी हम संबंध बना सकते हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, उनको भी हम अपने वश में ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ये सारे बातें हमें यहाँ पर आके पता चलता है। वैसे साधारण लोगों के लिए तो ये तो बहुत बड़ी चीज है शांत रस, बट फिर भी एक गौड़ी वैष्णव होने के नाते फिर हमारे लिए तो हम इतना महत्व नहीं देते शांत रस को, क्योंकि वैसा भी आध्यात्मिक दुनिया में भी सबसे निम्न श्रेणी की रस माना जाता है। दास सका पिता माता कांत गण लाना व्रज क्रीडा धरे कृष्ण प्रेमाविष्टहाना। प्रेम अविष्ट है ना,
उस प्रेम में आविष्ट किया मतलब बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं। कौन तल्लीन होते हैं? ये भगवान कृष्ण स्वयं ही तल्लीन हो जाते हैं जब ब्रज में आकर इस प्रकार की भक्तों के साथ दास्य साक्य अपने माता पिता और गोपियों के साथ जब भगवान कृष्ण लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं में बिल्कुल भगवान आविष्ट हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं उसमें। मतलब भगवान को भी इतना एब्जॉर्बिंग है ये सारे रस। वैसे तो कृपा तात्पर्य में बात बताते हैं कि वैसे तो ये सारे रस हम इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत भी तो हम देखते हैं। इसी प्रकार के रिलेशनशिप तो हम हर जगह देखते हैं ना। बट ये सारे केवल एक रिफ्लेक्शन है जो ओरिजिनल रिलेशनशिप का, जो हमारे भगवान के साथ है, उसी रिलेशनशिप के सारे रिफ्लेक्शन है। बट इस पे हम बहुत ज्यादा जोर देने लगते हैं एंड फिर ये हमेशा हमें फ्रस्ट्रेशन देगी। बट वही संबंध जिस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करके फिर हम उस प्रकार के संबंधों को मेंटेन करते हैं, वो संबंध अगर एक्चुअली हम भगवान के साथ मेंटेन करें देन वो संबंध हमें आनंद देगी। तो ये विपरीत यथेष्ट बिहारी कृष्ण करी अंतर्धाना, अंतर्धाना करी माने करे अनुमाना। भगवान कृष्ण इस प्रकार से इन सभी भक्तों के साथ अपने उनको जितना समय इच्छा रहता है तो वो तब तक वो सभी लोगों के साथ इस प्रकार से आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद अंतर्धान हो जाते हैं। फिर उसके बाद अंतर्धान होने के बाद भगवान अपने विषय में क्या सोचते बताए जा रहे हैं। चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दाना, भक्ति बिना जग तेरा नाही अवस्थाना। चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दाना। यहाँ पर भगवान अंतर्धान होने के बाद भगवान अभी मतलब भगवान कृष्ण की लीला समाप्त होगी, मतलब प्रकट लीला समाप्त होगी, अंतर्धान होंगे भगवान। फिर उसके उपरांत भगवान क्या सोचते हैं यहाँ पर बताए जा रहे हैं भगवान कृष्ण क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए चेतन चरितामृत की यही विशेषता है, क्योंकि चेतन चरितामृत में हमें ये बात भी बताया जाता है कि भगवान कृष्ण सोच क्या रहे हैं। बाकी श्रीमद् भागवत में भी क्यों ना हो, वहां पर केवल ये बात की उल्लेखन है भगवान कृष्ण क्या करते हैं। भगवान कृष्ण जो भी लीलाएं की हैं उन्हीं लीलाओं के विषय में वहां पर वर्णन है, बट भगवान कृष्ण अपने मन में क्या सोच रहे उसके विषय में कहीं पर नहीं है। बट यहाँ पर चेतन चरितामृत और डीप में जाता है। तो फिर चेतन चरितामृत ये बात भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण सोच क्या रहे हैं। इसलिए हम शुरुआत में ही बताए थे भगवद गीता में भगवान वो वाक्य है जो भगवान ने कहा है, और भागवत में क्या उल्लेखन है भगवान ने जो किया है। और भागवत चेतन चरितामृत में किस चीज के वर्णन है, भगवान क्या सोचते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेतन चरितामृत में आने के बाद, क्योंकि जब तक आप व्यक्ति की मन को आप अध्ययन नहीं करोगे तब तक आप व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाओगे। यहाँ तक भी कार्यों को समझने से भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं पूर्ण रूप से समझ लेता हूँ कार्य पता होने पर भी, क्योंकि कार्यों के पीछे जो मनोभावना जो रही है उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से व्यक्ति। तो इसलिए चेतन चरितामृत निश्चित रूप से हर एक भक्त को
समझना होगा, जिससे फिर वो भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ सकेगा। वैसे तो पूर्ण रूप से तो समझना तो असंभव है ही, बट फिर भी एक हद तक हम समझ सकेंगे उस प्रकार से। यहाँ यहाँ पर भगवान क्या सोच रहे हैं, बता रहे, चिर काला नहीं करी, काफी समय से प्रेम भक्ति ध्यान, काफी समय से मैं बहुत बहुत समय से प्रेम भक्ति दान, मैं कभी भी प्रेम की भक्ति का दान मैंने दिया नहीं, प्रेम भक्ति का दान मैंने किसी को दिया नहीं काफी समय से। भक्ति बिना जगत तेरा नाही अवस्था, और वैसा प्रेम भक्ति के बिना इस जगत की उद्देश्य कैसा पूर्ण होगा, प्रेम भक्ति के बिना इस जगत का उद्देश्य कैसे पूर्ति होगा करके यहाँ पर भगवान कृष्ण शिवराज गोस्वामी कह रहे हैं। और क्योंकि वैसा आगे बताई जाएगी और डिटेल में इसी का विस्तार वहां पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सगल जगत मोरे करी विधि भक्ति व्रज भाव पाई ते नहीं शक्ति। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, पूरा जगत सकल जगत जो है, मोरे मतलब मेरा, करे विधि भक्ति, तो सभी लोग मेरा विधि पूर्वक मेरा भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं भक्ति है ही नहीं करके, बट भक्ति था, बट मेरा विधि भक्ति करते हैं सभी लोग। विधि भक्ति ब्रज भावा पाइते नहीं शक्ति, बट इस विधि भक्ति के अंतर्गत क्या दोष है कि इस विधि भक्ति के द्वारा हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तो नहीं होगा, प्रेम की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी विधि भक्ति के माध्यम से, तो ये दोष है उसमें। या ब्रज प्रेम जो ब्रज भक्ति है वो प्राप्त नहीं होगा। चल ऐश्वर्य ज्ञाने ते सबा जगत मिश्रिता, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीता। ऐश्वर्य ज्ञाने थे सबा जगत मिश्रिता, एंड ये सारे विधि भक्ति जो है वो ऐश्वर्य भाव से मिश्रित है, उसमें ऐश्वर्य की भावना है। ऐश्वर्य भावना मतलब हमेशा एक बहुत आव एंड रेवरेंस के साथ भगवान की पूजा करना। भगवान आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी सेवक हूँ, मैं बहुत कुछ सेवक हूँ, आप बहुत महान स्वामी हो, तो मैं आपकी दास के रूप में मैं आपकी सेवा करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान को ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा करना। बट ब्रज में जो सेवा होती है वो ब्रज भाव में जो होती है, फिर वहां पर ऐश्वर्य की मिश्रण नहीं है। भगवान को ऊंचे दर्जे पे नहीं बिठाया जाता है, भगवान को अपने ही परिवार के अंतर्गत एक व्यक्ति के रूप में मानकर फिर उनके साथ व्यवहार की जाती है। बट बाकी जगह तो फिर उन्हें एक ऊंचा दर्जा दे दिया जाता है। जैसे वैकुंठ में, जैसे उदाहरण के लिए जब गोप कुमार बृहद्भागवतामृत के अंतर्गत सनातन गोस्वामी जब लिखते हैं, जब गोप कुमार वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, वैकुंठ में प्रवेश करके फिर वो उनको ब्रज में रहने की आदत है, देन फिर वो सीधा चले जाते हैं अंदर। अंदर जाकर वहां पर महाविष्णु भगवान नारायण लेटे रहते हैं, तो फिर गोप कुमार को देखकर खड़े होते हैं, देन फिर तुरंत नारायण को आलिंगन करने जाते हैं। जब इस प्रकार से आलिंगन करने ही गए हैं, तब सभी लोग वहां पर, अरे तुम क्या कर रहे, क्या कर रहे? जैसे आलिंगन नहीं करनी चाहिए, दूर से प्रणाम कर लेनी चाहिए।
दूर से प्रणाम कर लेनी चाहिए। ये तो यहाँ पर आलिंगन नहीं किया जाता। कौन है ये? तो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, तो नारायण है। देन फिर गोप कुमार को लगा ये क्या चल रहा है, क्या मैं अपने स्वामी को मैं आलिंगन भी नहीं कर सकता? देन फिर उनको लगा अरे ये तो वैकुंठ मेरे मतलब मैं नहीं रह पाऊंगा करके फिर वैकुंठ से चले जाते। वैकुंठ छोड़कर चले जाते, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे वो स्थान चाहिए जहां पर मैं भगवान के साथ भगवान को आलिंगन कर सकूं, भगवान के साथ खेलूं, बात करूं। इस प्रकार से ऐसा नहीं दूर दूर से आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, दूर दूर से सारे कार्य कर रहे हैं, नहीं, कंधे में कंधे मिलाकर फिर भगवान के साथ बात करूं, उस प्रकार की स्थिति चाहिए। वो मार चले जाते हैं। फिर वैकुंठ से भी सीधा वो गोलोक वृंदावन में नहीं जा पाते, वैकुंठ से वापस उनको भूलोक वृंदावन में आना पड़ा, क्योंकि भूलोक वृंदावन ही एक स्थान है जहां से एक व्यक्ति को भूलोक वृंदावन की प्राप्ति होता है। कोई और स्थान से आप सीधा गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक भी वैकुंठ से भी नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर वैकुंठ पे जाने के बाद भी गोप कुमार वापस भूलोक वृंदावन आए, फिर यहाँ पर पुनः ब्रज भक्ति की अभ्यास किया, देन फिर उन्हें पुनः गोलोक की प्राप्ति हुआ। तो इस प्रकार से ये गोलोक वृंदावन की विशेष स्थान है। इसलिए भूलोक वृंदावन में कोई साधारण स्थान तो नहीं है, और तो हम बहुत सरलता से हम चले आते हैं। और ऐश्वर्य स्थितिला प्रेम है, और ऐश्वर्य से जो मिश्रित भक्ति है उससे नहीं मोर प्रीता, उससे मुझे बहुत प्रीतिया, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, उससे उस भावना से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। फिर भगवान स्वयं कह रहे हैं उस प्रकार का ऐश्वर्य से ऐश्वर्य की मिश्रण होने से बहुत अच्छा नहीं। देन इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप सभी लोग ब्रज भक्ति में उतर के फिर ब्रज धाम में भगवान की सेवा करने लगेंगे, तो ये नहीं करने का। अभी तो हम वही दास रस का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। केवल शास्त्र में बताई गई विधियों का पालन करके कोई ब्रज भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। वो विधि भक्ति है, विधि भक्ति के माध्यम से कोई व्यक्ति कृष्ण प्रेम या ब्रज भक्ति को, ब्रज भाव को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो ऐसा ब्रज भक्ति जो कि इतना इंटीमेसी है उसमें, उसको केवल और केवल भगवान ही स्वयं दे सकते हैं। इसलिए भगवान को ही खुद ही आना पड़ा, अन्यथा बाकी चीजें तो किसी और के माध्यम से भी करवा सकेंगे। जैसे बाकी अवतार भी, कई अवतार हुए युग धर्म की स्थापना करने हेतु, कई अवतार हुए, फिर वो युग अवतार फिर अपने अपने प्रचार कर रहे थे। बट ये जो ब्रज भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, वो कोई और नहीं दे सकते हैं, केवल और केवल भगवान स्वयं ही दे सकते। इसलिए भगवान ही नीचे उतर कर आए, इस प्रकार से भक्ति दे, कृष्ण प्रेम दे। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के आया चतुर्विधा मुक्ति पाना। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, इस ऐश्वर्य ज्ञान के सहित जब कोई भजन करता है, जब भक्ति करते हैं, वैकुंठ आया, वैकुंठ में हम पहुंच जाएंगे, चतुर्विधा मुक्ति पाना, और वैकुंठ में हमें 4 प्रकार की मुक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। 4 प्रकार की मुक्ति क्या क्या है, कोई देख के बिना बता सकते हैं?
हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ बोल। सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य और सृष्टा। नहीं, तीसरा गलत है। सामीप्य। हाँ, सायुज्य मुक्ति वो मायावादियों के लिए है। हमें उसे वैष्णव संप्रदाय में हमें उसे मुक्ति के अंतर्गत नहीं गिनते, या हम नहीं चाहते उस प्रकार की मुक्ति को। वैसे भी बाकी 4 प्रकार की मुक्ति भी हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हम उसकी अभिलाषा नहीं है हमारी। हमारा तो बस यही अभिलाषा है कि हम नित्य रूप से भगवान की सेवा में लगे रहे, बने रहे। इसी प्रकार की इच्छा के साथ हम भगवान की सेवा हम करते हैं। इस प्रकार की 4 प्रकार जब हम ऐश्वर्य भाव में भगवान के भजन करें और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। 4 प्रकार की मुक्ति और वैकुंठ की प्राप्ति। साष्टि सारूप्यार सामीप्य सालोक्य सायुज्यालय भक्त याते ब्रह्म ऐक्य। तो यहाँ पर बताया गया 4 प्रकार की मुक्ति कौन सा है। साष्टि, साष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप प्राप्त करना। जैसे वैकुंठ में सभी ही लोग भगवान की ही तरह दिखते हैं, सभी लोगों के पास 4-4 भुजाएं हैं, सभी लोग उसी प्रकार से दिखते हैं। लेकिन हम लोग जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कौन है, ये कौन, समझ नहीं आएगी। तो असलियत में भगवान कौन है पता नहीं चलेगी। तो इसलिए अभी से बता रहे हैं, अगर आप कभी वैकुंठ जाएंगे तो कैसे पहचानना है। जब आप जाएंगे पहचान लेना। तो भगवान कैसे पहचानना है, जब वैकुंठ में जाएंगे वहां पर तो सभी लोग एक ही प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, बट कुछ ऐसा चीजें हैं जो कि केवल और केवल नारायण में ही है, बाकी अन्य जीवों के अंतर्गत इस प्रकार की वैशिष्ट नहीं दिखने के लिए मिलता है। सबसे पहला एक है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि केवल और केवल नारायण पहनते हैं, बाकी लोगों के पास नहीं है। तो आप कौस्तुभ मणि देख सकते हैं, किन के पास कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि यहाँ पर धारण करते हैं कंठ के नीचे। कौस्तुभ मणि आप देख सकते हैं कौन पहने। तो ये है। तो कोई कहते हैं प्रोहिबिट, वैसे तो सभी लोग अनेक प्रकार के मणि पहनते हैं, फिर कौन सा कौस्तुभ है कैसे पता चलेगी। तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए फिर दूसरा बता रहे हैं। दूसरा क्या है कि वो श्रीवत्स चिन्ह, श्रीवत्स होता है। श्रीवत्स मतलब भगवान की छाती पे गोल्ड हेयर होता है। गोल्ड हेयर होता है, वो लक्ष्मी जी की निवास स्थान है। लक्ष्मी जी की निवास स्थान है श्रीवत्स चिन्ह। तो ये भी आ रहे आवाज। हाँ, लक्ष्मी की निवास स्थान है श्रीवत्स चिन्ह। तो ये श्रीवत्स चिन्ह से और ये कौस्तुभ मणि से हम भगवान नारायण को हम पहचान सकते हैं। श्रीवत्स चिन्ह तो फिर किसी के पास भी नहीं होगा। वो तो गोल्डन हेयर है जो चेस्ट पे है, लक्ष्मी निवास स्थान, वो किसी और के पास नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सारा वैशिष्ट है, और भी गौर वैशिष्ट होता है। हाँ, तो इस प्रकार से सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप प्राप्त करना। एंड साम्य, साम्य मतलब भगवान की व्यक्तिगत संगति प्राप्त करना, सामर्थ्य। और सालोक्य, और सालोक्य मतलब भगवान का ही वैकुंठ धाम में हमें वास प्राप्त करना।
जिस स्थान पर भगवान स्वयं रहते उसी स्थान पर हमें भी रहने के स्थान प्राप्त करना। उस प्रकार से सार्ष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। और वैसे सायुज्यनालय भक्ता, सायुज्य कभी भक्त नहीं चाहते, कभी स्वीकार नहीं करते सायुज्य, ज्ञाते ब्रह्म नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म में विलीन होने की विषय है, बट ये भक्त लोग कभी नहीं चाहते। ब्रह्म में विलीन होने से क्या प्रॉब्लम है? ब्रह्म में विलीन होने से सबसे बड़ा नुकसान यही है, हमारे सारे आनंद का कारण भगवान की सेवा वो छूट जाए। क्योंकि हमें कृष्ण भक्ति में आनंद कहाँ से मिलता है? वो है सेवा आनंद, सेवा से मिलता है आनंद। और वैसा सेवा छूट जाता है, देन फिर नो आनंद। इसलिए कभी हम साहित्य नहीं जाते। युग धर्म प्रवर्तयिमो टॉपिक चेंज हो गया, अभी टॉपिक चेंज हो गया, कुछ और बात है अभी यहाँ पर कर रहे हैं। हरी हरी। अभी आ रहे आवाज? हाँ, इसमें भी आवाज आ रही है आपको? ओके। 19 वर्ष। युग धर्म प्रवर्तयिमो नाम संकीर्तना, चारी बाबा भक्ति दिया नाचामो भुवना। और यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रही है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन की प्रचार करने में अवतरित होता हूँ। मैं इस प्रकार से, मैं स्वयं इस प्रकार से नाम संकीर्तन की युग धर्म की प्रचार करना चाहता हूँ। एंड चारी भावा भक्ति दिया, एंड 4 प्रकार की भाव की भक्ति। 4 भाव क्या है? दास्य, सत्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 4 भाव भक्ति दिया न चामू भुवन। ये 4 प्रकार की भक्ति और हरिनाम संकीर्तन देकर मैं पूरा दुनिया को मैं नचाऊंगा। भगवान की ये भावना है, सारा भगवान की ये भावना है। अपनी करीमु भक्त बाबा अंगीकारे,
अपनी आचारी भक्ति सिखाए मुसबारे। एंड यहाँ पर कहते हैं कि अपन करीमु भक्ता, और मैं कैसे सारा प्रचार विचार करूंगा, मैं एक भक्त की रूप में मैं आऊंगा। अपने आचारी भक्ति, एंड मैं स्वयं भक्ति की आचरण करके सिखाए मुँह सभारे, एंड सभी को मैं सिखाऊंगा। मैं स्वयं इस एक भक्त के रूप में आकर भक्ति करके सभी लोगों का अपने उदाहरण से मैं सिखाऊंगा भक्ति कैसे करना है। तो इसलिए हमें ये नहीं मानना है कि महाप्रभु भी हमारे ही तरह एक साधारण व्यक्ति है, क्योंकि महाप्रभु हमें सिखाने आए थे। जैसा कि कभी कभी टीचर क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों को, बिल्कुल LKG UKG वाले बच्चों को वो अपने गोदी में बिठा लेती है, बिठाकर उनकी स्लेट हाथ में लेती है, स्लेट पेंसिल हाथ में लेती है, और उनकी हाथ पकड़कर उनसे लिखवाती है स्लेट पे, ए पर एप्पल ऐसा करके लिखवाती है। देन देखने वाले मूर्ख अगर ऐसा सोचे, अरे टीचर मूर्ख है कि इनको खुद ही नहीं पता है ए पर एप्पल करके अभी सीख रही है। अगर इस प्रकार सोचे कि ये टीचर अभी सीख रही है करके, तो मूर्खता हो गया ना। बल्कि टीचर इस प्रकार से लिखवाने का उद्देश्य ये है कि वो हमें सिखाना चाह रही है, वो बच्चों को सिखाना चाह रही है, वो अब खुद ही उनके हाथ पकड़कर सिखा रही है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्योंकि बोलने पे नहीं सीख रहे हैं, इसलिए भगवान कृष्ण तो बोलकर चले गए, सारा भगवद्गीता लिखकर दे दिए 1 घंटे का, तो फिर चले गए। तो फिर वहां से जाकर देख रहे हैं कि कोई पालन ही नहीं कर रहा। देन फिर भगवान ने सोचा सारा हमारा मिशन फेल कर दिया, मुझे मैं वापस आऊंगा। फिर भगवान तुरंत फिर वापस आए, फिर वापस आकर तो खुद ही करके दिखाने लगे। इन लोगों को बोलने पे तो काम नहीं चलेगा, हमें करके दिखाना पड़ेगा कैसे भगवान को समर्पण करना है, कैसे भक्ति करना है, सारा कुछ मुझे करके दिखाना होगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान आकर खुद ही अपने उदाहरण के द्वारा करके दिखा रहे हैं। तो ये है, अपने न कैले धर्म सिखानु न या सिद्धांत गीता भागवते गाया। अपने न कैले धर्म सिखाना न आया। जब तक हम स्वयं पालन नहीं करते हैं धर्म के सिद्धांतों को, भक्ति को, तब तक हम अन्यों को सिखा नहीं सकते हैं। सिखानु न आया, हम सिखा नहीं सकेंगे अन्यों को। यही तो सिद्धांत गीता, और यही सिद्धांत भगवत गीता में भागवत एक आए। तो भगवान ने और भागवतम में और गीता में यही सिद्धांत बताई है। क्या सिद्धांत है? आप स्वयं जब तक नहीं करोगे तब तक आप अन्यों को सिखा नहीं पाओगे। देन फिर इस बात की प्रमाण भगवत गीता से भगवान जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे यहाँ पर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोका का अनुवाद तो सब लोग जानते ही है। जब जब धर्म की ग्लानि होता है तब भगवान यहाँ पर हर एक युग में प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान 3 उद्देश्य को लेकर प्रकट होते हैं। एक है साधुओं की तारण करने के लिए, और दुष्टों की नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने हेतु। इन तीनों उद्देश्य को लेकर भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। यहाँ पर भगवान भगवत में, ये भी भगवद्गीता का श्लोक है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं, अगर मैं स्वयं धर्म के सिद्धांतों को खुद आचरण करके नहीं दिखाऊंगा
देन फिर क्या होगा, उच्चदेय में लोका, देन सारे लोकों की नाश हो जाएगी। कैसे? शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा, क्योंकि सभी लोग मेरे अनुसरण करने के चक्कर में सभी अपने अपने कार्य सही प्रकार से नहीं करेंगे और वर्ण संकर पैदा होंगे, और वर्ण संकर पैदा होने से सारा समाज निकृष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए यदा यद 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 आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। इसलिए जो भी महान लोग अपने कार्यों के द्वारा उदाहरण दिखाते हैं, साधारण लोग तत्तत् एवेतरो जनः, साधारण लोग उसके पालन अनुसरण करते हैं। एंड स यत् प्रमाणं कुरुते, एंड जो भी इस प्रकार की प्रमाण या स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लोकस्तत् अनुवर्तते, बाकी सारे दुनिया जो है उन्हीं का स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। ये सारे श्लोका हम विस्तार रूप से इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि भगवद गीता का श्लोका है, जैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे। एंड ये भगवद गीता की सेक्शन, जो भगवद गीता क्लासेस हम जो ले रहे हैं, तो उसमें हम ये सारा कवर करते ही है। युग धर्म प्रवर्तन्ता हय अंसा हईते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम अतीते। एंड भगवान कह रहे कि युग धर्म प्रवर्तन है अंश है, मेरे अंश अवतार जो भी है वो सभी लोग युग धर्म की प्रचार तो कर लेंगे, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम देते, बट कोई भी जो है मेरे अलावा कोई भी कृष्ण प्रेम को तो दे नहीं सकेंगे। बाकी जितने भी विष्णु पुरुष अवतार सभी लोग आकर युग धर्म की स्थापना तो कर लेंगे, नाम संकीर्तन की स्थापना कर लेंगे, बट ब्रज प्रेम जो देना है वो तो दे नहीं पाएंगे। वो तो ब्रज प्रेम देने के लिए स्वयं मुझे ही जाना पड़ेगा करके भगवान पर आए। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं खुद ही आकर, तो लास्ट 2 श्लोक, संत अवतार बहवा पंकजनाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादन्य को वा लतास्व अभिप्रेमदो भवति। वैसा भगवान की अनेक प्रकार के अवतार हो सकते हैं, बट इन सारे अवतारों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सकेंगे? ताहते अपन भक्त गण करी संग, ताहिरापन भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतारी करी मुना नरंगे। ताहते अपन भक्त, इसलिए मैं अपने भक्तों का संग में मैं प्रकट होऊंगा, पृथ्वी ते अवतारी, पृथ्वी पे मैं प्रकट होऊंगा, करी मुना रंगे, एंड अनेक प्रकार की लीलाएं मैं संपन्न करूंगा। लास्ट श्लोक आज का, एत भावी कलि काले प्रथम संध्याया अवती न हैल कृष्ण अपनी नदियाया। एत भावी कलि काले, उस प्रकार से सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण कलिकाल की, कलियुग की प्रथम संध्या में अवतीर्ण अवतार लिए थे, और कृष्ण अपनी नदी आया, और वही स्वयं कृष्ण ही है जो कि नदिया में कलियुग में प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार की भावना था भगवान की प्राकृत के पीछे। तब सोचिए यहाँ पर कितना अद्भुत ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत ना, कि यहाँ पर भगवान क्या सोचकर प्रकट हुए थे बताए जा रहे। वैसे कौन ऐसा व्यक्ति जो समझ पाएगा कि भगवान ये सोचकर प्रकट हो रहे हैं करके ना।
ये केवल हमारा आचार्य समझ पाते हैं, फिर आचार्य ही जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमें कहाँ पता चलेगा। तो हमारे सभी लोगों का भाग्य है कि हमें इतना गोपनीय बातें हमें बताए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते। किसी कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। ये रुक्मिणी द्वारकाधीश को आपके हाथ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा अभी आपने बताया कि मतलब महाप्रभु के अलावा और भी जो अवतार आएंगे तो भगवान के नाम का तो प्रचार कर सकते हैं। यदि भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं तो भगवान और भगवान के नाम को अंतर है ही नहीं। तो जितना प्रेम भगवान खुद में उतना प्रेम भगवान के नाम में भी है। तो फिर ये फिर कैसे? और दूसरा पॉइंट प्रभु ये है कि जो चार मुक्ति हैं, सारष्टी, सामीप्य, सालोक्य और दूसरा क्या बचा, सारूप्य। तो प्रभु इसमें से जो कौन सा ज्यादा इंटीमेट ये मुक्ति है? इसमें जो आप पहले पूछ रहे थे कि भगवान के नाम, या निश्चित रूप से भगवान के नाम और भगवान में किसी भी प्रकार की अंतर नहीं है। और भगवान के नाम निश्चित रूप से उतना प्रेम दे ही सकती है। बट क्या है कि भगवान के नाम की महिमा का विवरण पहले किसी ने इतना अद्भुत प्रकार से तो नहीं दिया जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने दिया। वैसे भगवान के नाम कौन से युग में नहीं था? सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और अभी भी है। इस प्रकार से भगवान का नाम तो हमेशा ही है। बट फिर भी सतयुग में, त्रेता में सभी लोग भगवान के नाम की इतना फायदा तो नहीं उठा सकते जितना फायदा आज के समय पे हम लोग उठा पा रहे। क्योंकि नाम होने के बाद भी नाम की महिमा का विस्तार रूप से वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो इसलिए, क्योंकि उदाहरण के लिए कई बार हमारे सामने व्यक्ति तो हो सकते हैं, बट उस व्यक्ति के विषय में जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति को हम पहचान भी नहीं पाएंगे और उसकी फायदा, उपस्थिति का फायदा भी उठा नहीं पाएंगे ना। उसी प्रकार से नाम तो है ही, बट जिस प्रकार की प्रकाश चैतन्य महाप्रभु ने डाला है उस प्रकार का प्रकाश बाकी और किसी ने, कोई जानते भी नहीं है उतना भगवान के नाम के विषय में, और इतना प्रकाश डालेंगे। तो ये महत्व है यहाँ पर। हरे कृष्ण प्रभु, इसी से जो जुड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन और दिमाग में आ गया। तो जी बहुत लेक्चर्स में डिवोटीज बोल देते हैं कि केवल कलयुग में ही जो गोलोक है, भगवान का जो प्रेम है केवल इसी कलयुग में मिल सकता है, बाकी जो और 3 युग है उसमें गोलोक धाम नहीं जा सकते। तो इस तरह से है क्या, या फिर वो मुश्किल से जा भी सकते हैं? या जैसे इसमें आसान तो है, महाप्रभु ने आसान कर दिया है वो तो ठीक है, लेकिन और युगों में भी गोलोक जा सकते हैं या केवल वो वैकुंठ तक ही रह जाएंगे? वैसे तो जैसा भगवान कृष्ण की लीला में आप ये नहीं कह सकते कि सर भगवान कृष्ण की लीला में तो ले ही गए होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर गोविंद दास गाते हैं ना, परकीय भाव रस व्रजते प्रचार। जिस परकीय रस की प्रचार भगवान स्वयं किए थे ब्रज में, एंड फिर भगवान के साथ जितने भी ऋषिचारी गोपिया और फिर ये जनकपुरी गोपिया, ये सभी लोग तो प्राप्त किए होंगे ना। नहीं, जैसे ब्रह्मा के एक दिन में, हाँ ये बोलिए तो जैसे ब्रह्मा के एक दिन में भगवान कृष्ण आएंगे और चैतन्य महाप्रभु खुद आएंगे, तो बाकी युगों में जैसे सत्युग हो गया, द्वापर, बाकी त्रेता हो गया, तो उसमें से भी क्या वो गोलोक धाम जा सकते हैं या फिर वैकुंठ में अटके रहेंगे? बाकी युगों में वैसा भागवतम में ही 11वें स्कंद में लिखा जाता है कि यहाँ तक कि सतयुग में भी लोग भगवान के नाम उस समय भी होने के बाद भी भगवान के नाम की फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि बेचारे उन लोगों को ऐसा लगता है कि जब इतना सरल तरीका बताया जाता है उनको लगता है कि अरे इतना सरलता से थोड़ी मिल जाएगी। भगवान की प्राप्ति मतलब
तपस्या करना पड़ेगा, इतने हजारों साल तक ऐसा करना पड़ेगा, तब जाकर मिलता है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस प्रैक्टिस कर करके उनको उसी पे ही विश्वास लगी, इसलिए सरल चीजें बताने पे भी उनको लगता है कि इतना थोड़ी हो जाएगी, इसलिए फिर वो लोग इतना मतलब भगवान के नाम पे जोर नहीं देते और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझ नहीं पाते, इसलिए उसके एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। बट वही कलयुग की जीवों को वैसे भी कोई और पद्धति पालन नहीं कर पाएगा, ना तपस्या कर पाएगा, ना यज्ञ कर पाएगा, ना पूजा कर पाएगा। बचा एक ही है, वो माला करना। तो इसलिए फिर कहा जाए बेटा कम से कम माला तो करो, खींचो माला, खींचो कर। तो फिर हमें अगर हम ट्राई करने के लिए भी बाकी ट्राई भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हमारे एडवांटेज है। ये हमारे लिए एडवांटेज है कि मतलब हम इतना गए गुजरे हैं, ये हमारे लिए एडवांटेज बन गया। इसलिए वैसे भी बाकी पद्धति हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर है यही वाला जो महाप्रभु ने दिया है सरलता से, वही करते हैं। तो उस प्रकार से हम तो वहां पर यही एक्सप्लेनेशन हमारे आचार्य देते हैं। और फिर इसलिए जो फिर भगवान के नाम के आश्रय नहीं लेगा तो फिर उनको कृष्ण गोलोक की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बाकी पद्धतियों के माध्यम से गोलोक की प्राप्ति नहीं होता। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जो पहले जो 4 जो मुक्ति हैं उसमें से जो भक्त के लिए कौन सा ज्यादा इंटीमेट है मुक्तियां? क्योंकि सारूप्य हो सकता नहीं, सामीप्य हो सकता है, भगवान का एसोसिएशन मिलता है उसमें यदि रहेंगे तो। बाकी में तो ऐश्वर्य मिलेगा, भगवान का संग मिलेगा, भगवान के साथ रहोगे उसी प्लांट पे। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सामीप्य है वो ज्यादा इंटीमेट है इन कंपेरिजन टू अदर मोड ऑफ मुक्ति या लिबरेशन। कह सकते हैं, बट मैं मतलब हम कहीं पर शास्त्रिक प्रमाण के आधार पर हम ये किया नहीं। प्रभु जी मुझसे पूछा था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि सामीप्य ज्यादा इंटीमेट है। डिवोटीज को यदि कोई 4 में से कोई ऑप्शन मिले तो ये सामीप्य चुन सकते हैं कि तो इस तरह से फिर बोल दिए। अब तो बोल दिया प्रभु, अब तो इसलिए मैं सोचा कि आपसे कंफर्म करने, गलत बोला सही बोला? ठीक बोल दिया था, अगली बार जब भगवान प्रकट होंगे आपको वही दे देंगे, सामीप्य दे देंगे। और किसी कौन है हाथ उठाया? थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने भगवान की जो भगवान का अवतार का और भगवत प्रेम प्रदान करना, ठीक है। भगवान ये कहते हैं कि इस दृष्टि का सृजन है उसका मेन कारण है कि मैं जो प्रेम है वो दे पाऊँ। तो उसके बाद पीछे कुछ आवाज आ रहे हैं किसी का ना। हाँ बोलिए बोलिए, अभी बोलिए। हरे कृष्ण बाबू। हाँ हाँ, ये भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। ये कि अनन्य प्रेमा भक्ति का दान अगर भगवान नहीं करेंगे तो भौतिक, तो ये जो भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तो ये मुझे तो क्या ये भौतिक जगत मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है बेसिकली देने के लिए ही बनाया गया है क्या? हाँ पर्पस से यही है। उद्देश्य तो इस सृष्टि का उद्देश्य यही है कि हमें सुधार कर होता, वही उद्देश्य है। ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी तक बस यही सुनते आ रहे हैं ना कि ग्रेटिफिकेशन के लिए भगवान ने हमारे भौतिक सृष्टि बना दिया, और ये एकदम
इतना ज्यादा प्रेम भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। क्या तो यही हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमें बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, बट हम बेकार में यहाँ पर छोटे छोटे मोटे चीजों में हम फंसे पड़े हैं। रादर अगर छोटे मोटे चीजें हम छोड़ सके, देन हम भगवान के द्वारा दी जाने वाली ये जो बहुत कुछ जो देने आए हैं वो उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। हाँ, हरि कथा प्रेम मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे व्रज भक्ति को तो बहुत उत्तम बताते ही है ना प्रभु जी, यही तो आज भी हमने सुना है। लेकिन हाँ। प्रभु जी, लेकिन गौड़ीय वैष्णव्स को ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो मतलब जैसे वृंदावन में जाके मतलब रहने लगे। तो प्रभु जी इसका रीजन क्या है कि वहाँ पे हम लोग सेवा और प्रचार नहीं कर पाएंगे, या कुछ और रीजन है प्रभु जी? नहीं, ऐसा नहीं कि हमें वृंदावन में जाकर रहने की नहीं कहा जाता, बल्कि रागानुग भक्ति का तो वही विधि है। वृंदावन में जाकर रहकर करने का ही विधि है। बट अभी के समय पे जब हम वैदिक भक्ति के स्तर पर हम हैं, तब हमें इस प्रकार की चीजों की नकल नहीं करनी चाहिए। एंड जब हम वैदिक भक्ति को जो व्यक्ति सही प्रकार से उसकी अभ्यास नहीं करेगा तो रागानुग भक्ति में पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर वो आर्टिफिशियली सोचने लगे मैं रागानुग भक्ति सीधा मैं अभ्यास करने लगूं, देन फिर वो सहज ही बन जाता है। तो इसलिए हम वैदिक भक्ति का अच्छा से अभ्यास करेंगे, देन फिर ऑटोमेटिकली हमारे प्रमोशन होगी रागानुग भक्ति में। और रागानुग भक्ति के अंतर्गत देन फिर व्यक्ति वृंदावन में रहना और फिर वहां पर रागानुग भक्ति का अभ्यास करने सारा कुछ होता है। बट वृंदावन में रहना भी ये भी जरूरी नहीं। जैसे भक्तिदान महाराज 10 साल तक फिर वो 192 माला करने के उपरांत फिर वो कोलकाता आए, फिर कोलकाता से प्रचार करने लगे। तो वैसा जब हालांकि वो आखिर समय पे भी जब उन्हें कहा गया था कि क्या हम आपको अभी आप शरीर छोड़ने ही वाले हैं, आपको मायापुर हम ले चलना चाहेंगे, देन भक्तिदान ठाकुर ने कहा कि नहीं, मैं एक योद्धा हूं और योद्धा के लिए युद्ध भूमि में मरना ही विशेष है। इसलिए मुझे यहाँ पर ये कलकत्ता मेरे लिए युद्ध भूमि है, तो यहीं पर मुझे शरीर छोड़ने दीजिए। तो ये बात है हमारे आचार्य की। तो यहाँ पर वृंदावन में रहने का मतलब ये है कि फिर वहां पर व्रज भाव को हम लेकर रहना। तो प्रभु जी, लेकिन अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा इसलिए आ रहा है मन में क्योंकि अभी जब से ऑनलाइन चीजें हुई हैं कोरोना की वजह से, तो मतलब मैंने सुना है काफी लोग मायापुर और वृंदावन में रह के वहाँ सुबह उठ के परिक्रमा करना और भक्ति करना, क्योंकि वहाँ पे जो हम भक्ति करते तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। तो प्रभु जी फिर मन में आया कि अगर ऐसे कभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हमें काउंसलर से डिस्कस करके तब रहना चाहिए ना प्रभु जी? ऑब्वियसली गुरु का परमिशन होनी चाहिए ब्रज में रहने के लिए, क्योंकि वो निर्धारित करेंगे। हाँ, कई बार अगर गुरु प्रसन्न नहीं है, हम चले भी गए तो फिर फायदा नहीं। तो अल्टीमेटली गुरु की प्रसन्नता और उनकी परमिशन होनी चाहिए ऐसा कार्य करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।